गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये है आपके कल प्रीवियस लेक्चर में अपने एक्सरसाइज 14.1 पूरी कर ली। अब है एक्सरसाइज 14.2। इसमें अपने को थोड़ा सा इसकी थ्योरी समझनी पड़ेगी। इसमें अपने को एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा पी एम ओ में राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसमें अपने को कैसे क्या करना है, पीओ में अपन ये है, इसको आप एच मान लो, इसको ये पी और ये है बी। ठीक है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओपी का स्क्वायर बराबर पीएम का स्क्वायर प्लस ओएम का स्क्वायर। ये किससे हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पीजीटी। ये भी अपन ने पढ़ लिया था, इस पर न्यूमेरिकल भी करते, बहुत सारी चीजें कर ली। ठीक, अब अपन इसे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया, जो ये साइन थीटा होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 कोसेक थीटा का। ये अपन ने पढ़ा ही है पहले। ठीक है, दूसरा इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे ये कोसेक थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तीसरा मैंने एक फर्स्ट ये सेकंड, तीसरा अपन क्या कर सकते हैं कि इस साइन थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा ये आपके पास हो जाएगा 1। ठीक है, ये अपने पास कितने फार्मूले हो गए इसके, ये अपने पास 3 फार्मूले हो गए। कौन कौन से, ठीक है, एक तो हो गया ये, फिर ये और एक ये। क्लियर, तीनों फार्मूले आपको पता ही याद भी होगा। सेकंड में अगर मान लो मैं ये कोस थीटा लिखता हूँ, कोस थीटा क्या हो जाएगा, 1 सेक थीटा होता है, ये भी अपने को पता है। अब दूसरा है, अगर मैं सेक थीटा लिखूँ तो ये 1 कोस थीटा, ये भी आपको पता है। और तीसरा अगर ये है सेक थीटा डॉट कोस थीटा, ये भी 1 होता है, क्योंकि इसको जैसा मल्टीप्लाई कर दो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता ही, ये वाला फार्मूला। इन फार्मूलों को क्या है कि अपन नेक्स्ट टाइम पर अपने को यूज में आता है। ठीक है, इन फार्मूलों को अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, तो अब आपको जैसे एग्जाम में सोल्व करने के लिए आ जाए बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, तब अपने को इस वाले फार्मूले से, तब उसमें आपको ये पीजीटी नहीं लगेगी। ठीक है, फिर इसके बाद में तीसरा फार्मूला मैंने आपको क्या लिखाया था, ये लिखाया था कि टेन थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा, 1 कोट थीटा, ये पता ही है। और 1 कोट थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास हो जाएगा कोट थीटा टेन थीटा बराबर 1। ठीक है, ये तो बहुत इजी गोइंग है जो मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, ये अब इसके अलावा एक चौथा और होता है, वो होता है कि अगर अपने को टेन थीटा दिया हुआ है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस। ठीक है, और अगर अपन कोट थीटा की बात करें तो कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी अपन ने पढ़ा था पहले, ये सब चीजें अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो सारे हैं इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब मैं इससे आपको आगे पढ़ा रहा हूँ। आगे क्या होता है कि अपने को अब 3 आइडेंटिटीज पढ़नी है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर क्या लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सारी प्रूव करके बताऊंगा। ये कभी कभी आप एग्जाम में भी आ जाती है प्रूव करना। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, ये रिलेशन है, ये आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, इससे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व करने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपने को याद रखनी है। ठीक है, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है, इसको अपने को प्रूव करना है। अब जैसे आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो इक्वल टू के जो इधर की जो साइड होती है इसको अपन बोलते हैं राइट हैंड साइड। क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड।
और जो इधर की जो साइड होती है इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं बराबर के इधर खड़ा हूँ, फिर मेरा राइट हैंड है तो ये राइट हैंड साइड है, और ये बराबर ये इक्वल टू के इधर का जो मेरा हैंड है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ये लेफ्ट हैंड है तो इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड और इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड। अब अपने को कोई भी रिलेशन दिया हुआ है तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये रिलेशन क्या इसके इक्वल है कि नहीं है। तो इसके इक्वल है कि नहीं है तो मैं इसको आपको एक थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि मैंने सोल्व किया कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ तो पहले मैं क्या ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अपने को क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस फार्मूले में साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। पी की वैल्यू कितनी है, ये होती है एम और पी, और एच की वैल्यू कितनी है और पी। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, साइन थीटा की। अगर मैं यही बात करूँ कोस थीटा में तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ एम अपॉन ओ पी। ठीक, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो ये साइन की वैल्यू मैंने रखी तो ये क्या मेरे पास हो जाएगी एम पी अपॉन ओ पी का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है कि प्रूफ कैसे करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास अगर 1 आ गया इसका आंसर 1 आ गया तो ये अपना प्रूफ हो गया। तो इसके लिए साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ये लिखा और कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कि ओ एम अपॉन ओ पी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा एम पी का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो सेम ही आएगा। ठीक है, या ऊपर तो ये एम पी का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो एम पी का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर कितना हो जाता है, ये देखो पी एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, चाहे इसको एम पी लिखो चाहे पी एम लिखो, आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने यहाँ पर तो यहाँ पर भी तुम चाहो तो ये एम पी लिख दो ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एम पी का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, ओपी के बराबर, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है इनके बराबर ओपी का स्क्वायर ओपी का। अब वो दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1, तो ये आपका RHS। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आइडेंटिटी मैंने प्रूफ कर दी कि भाई हाँ इसके बराबर ये होता है। ठीक, अब इसके बाद में ये तो होगी फर्स्ट आइडेंटिटी, ये होती है आपके पास सेकंड आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं करेगी आपकी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी है, तो ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो अब इसमें ये आपकी कौन सी हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये आपकी राइट हैंड साइड। अब अपन इसको सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, अपन को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये लिया हुआ है जो सही है कि नहीं। तो इसके लिए कैसे प्रूव करेंगे कि ये देखो ये सारा प्रूफ ही आपको सॉल्यूशन करवाएगा। तो इसका सॉल्यूशन तो सबसे पहले एक तो इसमें टेन थीटा आ रहा है तो मैं सबसे पहले टेन थीटा की वैल्यू लिखूँ। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास एम पी अपॉन ओ एम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सेक थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, ये हो जाएगी ओ पी अपॉन ओ एम। ठीक है, ओ पी अपॉन ओ एम ये अपने को पता ही है। ठीक है, अब अपन ने मैंने सोल्व किया लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने लिखी एम पी अपॉन ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 प्लस एम पी का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, मैंने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम मेरे पास क्या आया ओ एम का स्क्वायर, ये ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। देखो ये है ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर, ये क्या होता है ओ पी का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा ओपी का स्क्वायर बराबर आपके ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, ओपी का स्क्वायर अपॉन ओ एम का स्क्वायर, ये क्या ओपी अपॉन ओ एम है, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि ये ओपी अपॉन ओ एम का होल स्क्वायर। अब ये किसकी वैल्यू है, ये सेक की वैल्यू है, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा ये सेक थीटा, तो ये क्या आ गई आपकी RHS आ गई। तो यही आपका आंसर। ठीक है, इसका फर्स्ट आइडेंटिटी ये, सेकंड आइडेंटिटी ये। ठीक, अब इसमें अपने को तीसरी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं थर्ड आइडेंटिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास होगी थर्ड आइडेंटिटी, ये होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा।
ये तीनों आइडेंटिटी आपको बहुत याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो मैक्सिमम तो यूज होता है इसका और इसका, ठीक है, इसका भी यूज होता है पर इसका थोड़ा कम होता है, और कोई बात नहीं, अपन इसका भी आपको बता देंगे भी कैसे होता है, ठीक है। इसका भी अपने को सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में देखो cot थीटा दिया हुआ है, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा आपके पास OM अपॉन MP, ठीक है। फिर इसके बाद में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है OP अपॉन MP, ठीक है, क्लियर, ओके। अब अपने को सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन मैंने किया तो ये आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये कौन सी है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 1 प्लस cot स्क्वायर की वैल्यू लिख दो तो ये OP का स्क्वायर और MP का स्क्वायर हो गया, इसको मल्टीप्लाई तो इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम अपने पास आ जाएगा MP का स्क्वायर प्लस तो ये होगा आपके पास MP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। देखो ये है आपके MP का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी हाँ कोसेक है ना, सॉरी सॉरी, इसकी क्या है कि देखो अपने को क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये है आपके पास आइडेंटिटी नंबर 3। आइडेंटिटी नंबर 3 में अपने को एक तो दिया हुआ है cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या होगा, वो होता है आपके पास OM अपॉन MP, ठीक है। इसके बाद में आपके पास एक कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में OP अपॉन MP, क्लियर है। अब मैंने इसका सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन किया तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cot की वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा आपके पास OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, तो मैंने MP इसका एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा आपके पास MP का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ठीक है। MP का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर बराबर होता है OP का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर लिया OP का स्क्वायर बराबर MP का स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि OP अपॉन MP का होल स्क्वायर, और ये OP अपॉन MP क्या होता है आपके पास कोसेक थीटा, ठीक है। ये देखो तीनों आइडेंटिटी है और तीनों आइडेंटिटी मैंने आपको प्रूफ करके बता दी, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को सॉल्व करने में ये नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो अपन चालू करते हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये है आपके पास एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ, इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा, sin थीटा और cos थीटा बाय हेल्प ऑफ रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब अपने को जो अपन ने अभी पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो अपने को अब ये उससे सोल्व नहीं करना पड़ेगा, अब अपने को सोल्व करना पड़ेगा अपने को किससे, रिलेशन से। सबसे पहले देखो इनमें से कौन सी अपने को, जैसे मैंने ये सॉल्यूशन किया, सबसे पहले तो मैंने ये वैल्यू लिखी कोसेक थीटा बराबर 5/4, ठीक है। अब इनमें से देखो मेरे को कौन सी वैल्यू सबसे पहले इजी प्राप्त होगी, तो मैंने सबसे पहले साइन लिया 5 साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को ये तो पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, जो मैंने आपको पहले से पढ़ाया था, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, ये 1 अपॉन 5/4, अब ये दोनों नीचे है तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5, ये हो गई आपके पास साइन थीटा की वैल्यू, क्लियर। यहाँ सब तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में है, ये सेकंड में क्या है कोस थीटा है आपके पास। अब मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास एक रिलेशन है, कौन सा, आइडेंटिटी, क्योंकि कोस थीटा का अब अपने पास केवल साइन और कोसेक की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू से अपने कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोस, देखो मैं यहाँ पर तीनों आइडेंटिटी लिख देता हूँ आपको, ताकि इसको सॉल्यूशन में आपके आसानी रहे। तो ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सेकंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है
कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस क्या होता है आपके टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, क्लियर, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो अपने को इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि अब देखो अपने को यहाँ पर केवल और साइन और कोसेक की वैल्यू है। अब देखो ये कोस थीटा ये तीनों आइडेंटिटी में कहाँ पर दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में दिख रहा है, इसी का यूज लेना है। तो ये आपके क्या हो जाएगा कि मैंने यहाँ लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मेरे कोस थीटा चाहिए, साइन नहीं चाहिए, तो मैंने साइन को इधर ट्रांसफर किया, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 4/, ये 4/5। तो इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 4 का तो हो जाता है 16 और 5 का हो जाता है 25। अब ये 25 मैंने इसको क्या किया एलसीएम लिया, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16। तो इसको माइनस करेंगे तो अपने पास माइनस में आ जाएगा 9/25। ये देखो कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस थीटा बनाने के लिए इसका अपने को अंडर रूट लेना पड़ेगा। 9/25 का 9 का अंडर रूट होता है 3 और 25 का अंडर रूट होता है 5। तो इसका मतलब है कि अपने पास ये कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3.3/5, ठीक। अब अपने को तीसरी वैल्यू चाहिए कोट थीटा। कोट थीटा निकालने के लिए अपने पास दो रिलेशन है, चाहो तो आप इसको इससे भी निकाल सकते हो, और मैंने देखो इसको इजी करने के लिए क्या लिया, आपके पास अपने को ये पता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा होता है। कोस थीटा की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली, ये निकाली 3/5, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास 4/5। दोनों डिनोमिनेटर में 5 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 3/4। तो आप अपन कह सकते हैं कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, ठीक है। एक तो आप इससे निकाल सकते हो, दूसरा आप इस रिलेशन से भी निकाल सकते हो। ये क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर भेज दो, तो ये कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कोस थीटा की वैल्यू है 5/4, तो यहाँ पर आप लिखो 5/4 का होल स्क्वायर माइनस का 1, तो ये तो हो जाएगा 25/16 1। इसका अपन एलसीएम लिया तो 16 ये 25 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 9/16, ठीक है। तो इसका अपन ये अंडर रूट लेंगे 9/16 का, तो ये भी 3/4 ही आएगा, ठीक है। ये आंसर तो चाहिए दोनों आपके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत इजी है, केवल आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि अपन ने कौन सा फार्मूला यूज में लिया है और कौन सा फार्मूला यूज में नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, इसको राइट डाउन करो। यह है एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अपने को सारे को हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन सोल्व करना। अपने को दिया हुआ है 10a बराबर 20/21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस एंड साइन, ठीक है। पहले देखो कोस एंड साइन के साथ में कौन कौन से फार्मूले होते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। देखो कोस a बराबर होता है 1/sec a, ठीक है, और साइन a बराबर होता है 1/cosec a, ठीक है, और ये कोट a बराबर होता है 1/tan a, ठीक है। ये भी आपको याद होने चाहिए, हो गए दूसरी बात। अब देखो अपने को जो सॉल्यूशन करना है, ठीक है, इसमें सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि भाई tan a इक्वल टू होता है 20/21, ये अपने को गिवन है, क्लियर। अब देखो अपने को वैल्यू किसके फाइंड आउट करनी है, एक फाइंड आउट करनी है कोस की और एक फाइंड आउट करनी है साइन की, ठीक है। अब देखो tan आ रहा है, पर कोस और साइन में तो ये दोनों फार्मूले हैं, ठीक है, और एक ये साइन का फार्मूला। अब इन तीनों फार्मूले से जहाँ tan की वैल्यू किसमें दी हुई है, एक तो tan की वैल्यू ये दी हुई है, तो अपने को ये वाला फार्मूला तो यूज में आना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर सेक की वैल्यू में निकाल लेता हूँ, तो सेक को मैं 1/sec की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, तो मेरे पास कोस की वैल्यू आ जाएगी। सेक की वैल्यू किससे निकालूंगा, इससे निकालूंगा। तो ये मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ। तो मेरे पास क्या है कि सबसे पहले मैं वैल्यू किसकी निकाल रहा हूँ, कोस की, तो यहाँ पर मैंने लिखा कोस a, ठीक है। अब देखो अपने को रिलेशन कौन सा करना है, ये वाला करना है। तो रिलेशन, तो ये अपने को ये पता है कि भाई कोस a बराबर क्या होता है 1/,
सेक ए। तो इससे पहले मैं सेक ए की वैल्यू निकाल लूँ। सेक ए के लिए क्या फार्मूला होता है मेरे पास, सेक ए का स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है। 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है 20/21 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400/441। ठीक है। इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आएगा 441 और ये आ जाएगा 441 प्लस 400। ठीक है। ये हो जाएगा 841/441। ये किसकी, ये क्या चल रहा है, कोस सेक ए। तो ये सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 841 और 441। ठीक है। तो ये सेक ए बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपके पास, सेक ए बराबर ये हो जाएगा। तो 841 का जो अंडर रूट होता है वो 29 होता है और 441 का अंडर रूट होता है 21। ये किसकी वैल्यू आई, से ये आई ये अपने पास किसके है, सेक की वैल्यू। बट अपने वैल्यू किसकी चाहिए, कोस की। तो कोस ए बराबर होता है सेक ए। तो यहाँ पर 1/29/21। तो 21 आपके ऊपर चला जाएगा तो 21/29। तो ये आपके पास में है कोस ए बराबर 21/29। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, ये वैल्यू आ गई कोस। ठीक। अब देखो कोस की वैल्यू आ गई है तो अब अपने को सेकंड में किसकी, साइन की निकालनी है। तो ये आपको राइट डाउन कर लो, फिर मैं आपको यहाँ पर साइन की वैल्यू निकालना बताता हूँ। ठीक है। ये कोस की वैल्यू यहीं पर रहने दो थोड़ी देर के लिए। अब सेकंड में मेरे पास क्या है, साइन की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास साइन की वैल्यू निकालने के लिए कोस की वैल्यू है तो मैं ये वाला फार्मूला यूज में ले लूँगा। तो ये होता है आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये कोस ए इधर चला गया तो ये साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है। 1 कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ये, तो ये हो जाएगा आपके पास 21/29 का होल। देखो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर ए है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर बी भी होगा, सी भी होगा। मेन क्या है अपना COS, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। साइन कोस से फर्क पड़ेगा, थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कभी थीटा लेते हैं, कभी ए लेते हैं, कभी बी लेते हैं, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है। 1 तो इसका 21 का क्या होता है, ये होता है 441 और 29 का क्या होता है 29 का क्या होता है 841। ठीक है। मैंने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 841 माइनस 441। तो ये होता है 400/841। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 400 और 841। ठीक है। यहाँ तक तो क्या है, ये साइन स्क्वायर ही चल रहा है तो यहाँ पर साइन। ठीक है। तो ये 400 का तो है 20 और इसका होता है 29। तो मेरे पास साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 20/29। तो ये भी आपका क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से आपको निकालना है। दोनों चीज़ें आ गई। अब अपने को इसमें ना तो पीजीडी यूज़ करनी है ना कुछ यूज़ करना, केवल अपने को जो रिलेशन दिया है रिलेशन से ही अपने को सारे फार्मूले निकालने हैं जिससे आपको याद हो सके आसानी से। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 देन वैल्यू ऑफ कोस ए 10 है। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को सॉल्यूशन क्या करना है कि अपने को गिवन है, क्या गिवन है, साइन ए कितना है 3/5। ठीक है। तो अब देखो अपने को सबसे पहले कोस ए निकालते हैं। कोस ए में देखो साइन कोस में कहाँ रिलेशन है, ये वाला ही रिलेशन है, इसी को यूज में लेके चलेंगे। तो मैंने क्या लिखा कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है। साइन को मैं इधर ले गया, मेरे को कोस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैंने ये 1 ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन की वैल्यू कितनी है, ये है 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25। 25 का अगर अपन एलसीएम लेंगे तो ये 25 भी आया, यहाँ पर हो जाएगा 25 और ये 9, ये हो जाएगा है 16/25। तो ये कोस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 16/25। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4/5। तो ये एक आपके आंसर तो ये आ गया। क्लियर।
सेकंड में आपको क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए। तो ये टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो कॉस साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/5, तो मैंने यहाँ पर लिखा 3/5। ठीक है, और कॉस ए की वैल्यू कितनी है, 4/5। ठीक है, ये दोनों डिनोमिनेटर में सेम है, तो यहाँ पर टेन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें अपने को कहीं पर भी वो लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या बोलते हैं अपने पास पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, पर इसी से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ये है आपके पास एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है, इफ cos b इक्वल टू 1/3 देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता है क्या होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, अब अपने को एक तो दिया हुआ है, तो बाकी 5 और निकालने हैं। तो देखो ये है मेरे पास सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट तो मेरे को क्या दिया हुआ ही है, ये cos b कितना हो जाएगा, 1/3। तो cos b से मैं एक को निकाल सकता हूँ, सेक बी क्या होता है, 1/cos b होता है, ये पता ही है आपको। तो ये 1/cos b की वैल्यू यहाँ रख दो, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेक b की वैल्यू। ठीक, तो ये आपके पास हो जाएगा सेक b की वैल्यू। ठीक, फिर इसके बाद में तीसरा अपने को निकालते हैं साइन a साइन b। ठीक है, साइन b के लिए वही रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो ये होता है साइन b प्लस कोस स्क्वायर b इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर b बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर b। ठीक है, 1 माइनस कोस b की वैल्यू कितनी है, 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 1 माइनस 1/9। इसका मैंने एलसीएम लिया तो 9, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/9। ठीक है, तो ये साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √8/9। देखो √8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो 4 का तो बाहर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2√2/3। तो मेरे पास साइन बी की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, साइन बी के बाद चौथा एंगल निकाल सकते हैं अपन, किसका, कोसेक बी का। कोसेक बी क्या होता है, ये है आपके पास कोसेक बी होता है 1/sin b। 1 तो है ये मेरे पास, और साइन की वैल्यू मैंने यहाँ से लिखी, तो ये 2√2/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 3/2√2। तो ये कोसेक बी बराबर हो जाएगा 3√2। ठीक है, ये भी आपका सेकंड का आंसर हो गया। 4 तक हो गया है, अब पांचवा अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है टेन थीटा टेन बी। ठीक है, तो टेन बी की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, टेन बी का अपना फार्मूला है सेक स्क्वायर ए बराबर, तो ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये 1 को मैं इधर ले आया, तो ये सॉरी यार टेन बी कर दो, तो ये टेन बी हो जाएगा। तो ये टेन स्क्वायर बी बराबर होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर बी। तो ये 1 माइनस सेक की वैल्यू अपने पास कितनी है, सॉरी ये होगा आपके पास सेक स्क्वायर बी माइनस 1। तो सेक की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो हो जाएगा 9 माइनस 1, ये हो जाएगा आपके पास 8। तो टेन बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो ये अपने को मैंने आपको बताया था ये कैसे होता है, इसको √8 लिख दो, तो ये √8 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2√2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, टेन की। तो पांचवा और लास्ट एंगल में यहाँ पर लिख देता हूँ, ये फाइंड करना है कोट बी बराबर क्या होता है, 1/10 बी होता है। तो ये 1/10 बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2√2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कोट बी की वैल्यू क्या आ गई, 1। देखो इसमें आपको ये सारे एंगल मैंने आपको बता दिए कि भाई कौन सा कैसे निकालना है। देखो फर्स्ट तो कोस दिया हुआ है, ये सेक निकालने के लिए 1/cos किया, या फिर साइन के लिए ये किया, फिर कोसेक के लिए 1/sin b किया, फिर टेन के लिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज, टेन वाला कौन सा आ रहा है, ये वाला यूज, सॉरी
ये वाला यूज में किया, ये वाला किया तो ये ऐसा आया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 में से हो गया 8, 8 को अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अपने पास बचा कोड, कोड को अपन लिखते हैं 1/10, 1/10 की वैल्यू है 2 रूट, तो यहाँ पर लिखा 4 की वैल्यू है 2√2। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हो गया है। तो बाकी आप एक्सरसाइज आप खुद करना, मैं आज की PDF भेज दूंगा, तो आप इसको सॉल्यूशन करना, कैसे समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना। ठीक है, और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, बाय।